मेरे प्यारे देशवासियों, पंडित जी का दवाखाना सुखी जीवन के माध्यम से अंधविश्वास को मिटाने की मुहिम, भेदभाव छुआछूत में जो कमियां हैं, पुराने रीति रिवाज और प्रथाएं हैं, उन्हें मिटाने की मुहिम जो मैंने शुरू की है, उसमें आप भी निःशुल्क जुड़ें। आपके कमेंट्स और मेरे प्रेरणादायक वीडियो समाज में अवश्य सुधार लाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। अब सुनिए। हरिओम नमः शिवाय। मेरा आज का वीडियो एक सत्य घटना पर है। मानव धर्म ये प्रेरणा देता है, गिरते को उठाना, भटके प्राणी को सही दिशा बताना अवश्य चाहिए। बात 60 वर्ष पहले की है। सेवा करने चले थे, मन में सही विचार। सेवा करने चले थे, मन में सही विचार। सेवा के बदले पड़े सिर पर चप्पल चार। ये एक आदमी का कहा हुआ है जो सेवा करता था, इसलिए मुझे इस पर वीडियो बनानी पड़ी। सवेरे सवेरे दो दोस्त, इतवारी और मंगलू, टहलने जाया करते थे। 1960 या 62 की बात है, पुराना ज़माना था। अब तो बहुत आगे बढ़ गया है। ये ऐसा दौर था जब स्वतंत्रता मिलने के बाद जनता में भेदभाव यानी छुआछूत कम तो हुआ था, पर उस समय के बुजुर्गों के मन मस्तिष्क में भेदभाव का बुखार पहले जैसा ही था, घटा नहीं था। यूँ तो परम पूज्य राष्ट्रपिता बापू जी ने छोटी जाति या कहें सबकी सेवा करने वालों को नए नाम भी दे दिए थे। क्या थे वो नाम? हरिजन व वाल्मीकि। कानून भी बना दिया गया था कि इन सेवादारों को पुराने नाम से जो जानेगा उसे सजा भी मिलेगी। कानून तो बहुत बने हुए हैं, शराब पर भी बना हुआ है, जो सार्वजनिक पिएगा उसे सजा मिलेगी। सार्वजनिक सभी पी रहे हैं, सरकारी भी और गैर सारी सरकारी। सजा किसे मिलती है ये मुझसे ज़्यादा आप जानते हैं। पर इस सभी जानते और मानते हुए भी मन को नहीं समझा पाते। जानते सब हैं इस कानून को भी। पुराने विचारों के परंपरा और प्रथाओं या कानून भी तोड़ नहीं पाता। जो पुरानी प्रथाएं हैं हमारी चली हुई हैं, उन्हें कानून नहीं तोड़ पाता। उदाहरण के तौर पर मेरा एक सवाल आप सभी से है। क्या है? हम घर में किसी भी हरिजन या वाल्मीकि से खाना बनवा कर खा सकते हैं? उत्तर होगा प्लस माइनस। कुछ का उत्तर होगा जी खा लेंगे, क्या बात है, साफ शुद्ध होना चाहिए। कुछ का होगा बिल्कुल नहीं खाएंगे। आज भी ऐसे लोग जरूर मिल जाएंगे जो भेदभाव की बीमारी के शिकार हैं, छुआछूत के शिकार हैं। घर की 4 दीवारों और मोहल्ले में यदि हम किसी धार्मिक स्थल के लिए घर से बाहर हैं, मैंने एक उदाहरण दिया, आप इस पर ध्यान देंगे, तो कहीं भी और किसी भी जाति वाले से चाय और खाना लेकर खा लेते हैं। कोई पूछता है जब आप हरिद्वार या कहीं जाते हो, ऋषिकेश या वृंदावन, जो चाय की दुकान है पी ली, भले ही वो कोई हो। पर घर पर क्यों नहीं है कोई जवाब किसी के पास? तो इस भेदभाव को मिटाने के लिए मैंने लिखा है कि आप थोड़ा समझें ताकि समन्वय बने और हम एक हों। एक और उदाहरण, सन 47 से पहले जब देश में अस्पताल और डॉक्टर नगण्य थे ही नहीं, हम तो दूसरों के अधीन थे। कुछ वैद्य जरूर थे। यदि उच्च जाति के घर में बच्चा पैदा होता था तो जमादारनी या कहें भंगन, जो भी आप कह दें उसे, ब्राह्मण के घर जाकर बच्चा पैदा करती थी। तब ये छुआछूत और भेदभाव कहाँ चला जाता था? इसका मतलब ये है कि अगर हमें कोई ज़रूरत है, हम ढूंढ रहे हैं, तो हम ये नहीं कहेंगे तुम कौन जाति के हो, वाल्मीकि हो मत निकालो, मुसलमान हो मत निकालो, कहेंगे निकालो जल्दी, हमारे घर में आग लग रही है। हम ये नहीं कहेंगे आप वाल्मीकि मत बुझाना, कहेंगे जल्दी बुझाओ।
एक जगह हम क्या विचार रखते हैं, दूसरी जगह क्या विचार रखते हैं, मैंने इस वीडियो में ये बताया। और यदि यही वाल्मीकि यानी भंगन पंडित जी के चरणों को स्पर्श करे तो घोर पाप। ये मैंने 47 से पहली बात बताई है। पंडित को गंगा स्नान करना पड़ता था, क्यों? ऐसी क्या बात थी? वो इंसान नहीं थे क्या? अरे वो तो उस ज़रूरत के इंसान थे जिस ज़रूरत को कोई पूरा नहीं कर सकता, और वो कर रहे हैं, और उन्हीं से हमें नफरत है। कैसे विचार थे हमारे? बदलो इन रीति रिवाजों को, मेरी यही आपसे कहना है। अब सत्य घटना को सुनिए। जब दो दोस्त इतवारी और मंगलू सवेरे सवेरे सड़क पर टहलने निकले तो क्या देखा? सड़क के बीचों बीच एक बुजुर्ग बुढ़िया माता बेहोश पड़ी हुई है। पास ही थैला, लोटा, चप्पल भी पड़े थे। इतवारी बोला, भाई मंगलू, कोई से टक्कर मारकर चला गया, चलो उठाते हैं। मंगलू ने इतवारी को रोका भी कि भाई मत उठा, रुक जा, भाई हम नीच जात के हैं। ये 47 से पहली बात बताई मैंने उदाहरण। उठाना ठीक नहीं, पर इतवारी तो बुढ़िया माता को इतवारी ने उठाया, लोटे में नल से पानी लाकर बुढ़िया के मुंह पर छिड़का और बूढ़ी माँ को होश आ गया। आंखें फाड़कर इतवारी की तरफ देखा और बोली, अरे तू तो हमारे गांव बुधवा का बेटा इतवारी है। इससे पहले कि इतवारी हाँ या ना मैं कुछ जवाब देता या बताता आपकी क्या स्थिति थी, मैंने आपकी सेवा की या नहीं की, बूढ़ी माता ने अपनी चप्पल उठाई और ये कहते हुए इतवारी को मारना शुरू कर दिया कि तूने मुझे और मेरे लोटे को हाथ क्यों लगाया। आप देखिए कितना बड़ा भेदभाव था। मैं इसे मिटाना चाहता, आप समझने की कोशिश करें। मेरे सिर से ये पाप गंगा नहाने से भी नहीं छूटेगा। कैसे दकियानूसी विचार चलते आ रहे थे। अरे ब्राह्मण को छूना घोर पाप है। इतवारी चुपचाप बिना कोई उत्तर दिए नजरें झुकाए पिट रहा था। क्या बोले? भीड़ जमा हो गई, सब एक ही बात कह रहे थे, अरे ये क्या हो गया? जिन्होंने देखा कि इसने तो बुढ़िया को होश में लाया, इसकी जान बचाई, और ये चप्पल से मारने से ये क्या हो गया, ये बात देख कर सब अचरज में थे। मंगलू भी भीड़ की तरफ ही था। वो भी सोच रहा था मैं कुछ बोला मेरे में भी पड़ जाएंगे, मैं भी उसी गांव का। मंगलू की चुप्पी भी पाप होने की शहादत दे रही थी। हम कैसे लोग थे, कितने नीचे सोचते थे। पिट रहे हैं, गलती कोई नहीं है, फिर भी सोच रहे हैं हमसे गलती हो गई। इस गलत या ठीक होने का उत्तर क्यों नहीं दे रहा था कोई? ना तो यूँ कह रहा ठीक हुआ, ना कोई गलो ये कह रहे ये क्या हो गया। पता है उस समय तक समानता का कानून नहीं बना था, क्योंकि हम आज़ाद ही हुए थे बस। पर अफसोस ये है कानून तो बना, पर लोगों के दिमागों में छोटा बड़ा या कहें छुआछूत या भेदभाव का बुखार कब तक चढ़ा रहेगा? है कोई जवाब किसी के पास? मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर आपको मेरे विचार अच्छे लगे तो आप इसे सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर दें, ताकि मैं आपको और अच्छी बातें बता सकूं। धन्यवाद, नमस्ते।